गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं नंदरी में चैप्टर 13 अगर नाक न होती, और इसकी रचयिता हैं गोपाल बाबू शर्मा। बच्चों, हम इस चैप्टर को पूरा रीडिंग कर चुके हैं। इससे जितने भी मुहावरे दिए हुए हैं इस चैप्टर में, उनके साथ में अंडरलाइन करा दिया है मैंने। शब्दार्थ याद करके कॉपी में लिख चुके हैं हम। और अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर और कुछ इसकी एक्सरसाइज। आज हम केवल इसके प्रश्न संख्या 2 के प्रश्न उत्तर करेंगे और कुछ एक्सरसाइज करेंगे, बाकी हम अपने अगली क्लास में करेंगे। तो प्रश्न 2 का पहला प्रश्न है, नाक और छींक लेखक ने सहेली क्यों कहा? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, नाक और छींक को लेखक ने सहेली इसलिए कहा है क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। बिना नाक के छींक नहीं आ सकती। कई लोग नाक में फुरेरी या नसवार डालकर छींकने की कोशिश करते हैं। दूसरा प्रश्न है, लोग किसी की नाक रगड़वाने के लिए मौके की तलाश में क्यों रहते हैं? इसका उत्तर आप लिखेंगे, लोग किसी से बदला लेने या उसे अपमानित करने के लिए हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे भी मौका मिले और दूसरे को अपमानित किया जा सके। तीसरा प्रश्न है, मध्यकालीन काव्य में नायिकाओं की नाक के लिए कौन कौन सी उपमाएं दी गई हैं? तो आंसर लिखेंगे आप, मध्यकालीन काव्य में नायिकाओं के नाक को चंपा की कली, तिल के सुगंधित फूल से निर्मित और तलवार की धार से बढ़कर तोते की चोंच के समान आदि उपमाओं से अलंकृत किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें, रामायण महाभारत की कथा में नाक की क्या भूमिका थी? आंसर में लिखेंगे, रामायण में लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा की नाक काट दी गई, जिसके कारण रावण सीता का हरण कर लंका ले गया और रावण का युद्ध हुआ। महाभारत में द्रौपदी की नाक इस महायुद्ध का कारण बनी। भरी सभा में कौरवों ने द्रौपदी का घोर अपमान किया, जिसके परिणाम स्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ और संपूर्ण कौरव वंश नष्ट हो गया। अगला है अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में है रिक्त स्थान, जिसमें पहला है, नाक रखने की खातिर लोग मुकदमेबाजी में बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा मुकदमेबाजी। ख, प्राय नाक बिना किसी हथियार के ही कट जाती है। रिक्त स्थान में आएगा हथियार। तीसरा है, वे दूसरों को भी नकटा देखना पसंद करते हैं। रिक्त स्थान में है नकटा। गुस्सा भी बहुत से लोगों की नाक पर रखा रहता है। रिक्त स्थान में आएगा नाक। नाक हो और सुंदर हो तो सोने पे सुहागा है। यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा सुंदर। अगला है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो इसमें पहला है, लोग अपनी धाक जमाने के लिए क्या ऊंची रखते हैं? आँख, नाक, कान। इसमें सही उत्तर होगा नाक। नाक के कारण किसका रावण द्वारा हरण हुआ? सीता, राधा, रुक्मिणी। यहाँ पर उत्तर आएगा सीता। उच्छ्वास और निश्वास का कार्य मुंह से किया जा सकता है, पर प्राणों का आधार डैश है और श्वास लेने का साधन नाक ही है। तो यहाँ नाक, श्वास या मुंह। यहाँ पर सही उत्तर होगा श्वास। लोग बांस की नाक के बाल क्यों बन जाते हैं? मतलब साधने के लिए, अच्छा बनने के लिए या सम्मानीय बनने के लिए। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा मतलब साधने के लिए। तो इस तरह से आज हम केवल इतना ही करेंगे, बाकी हम कल करेंगे अगली क्लास में। तो अब आपको अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ और कठिन शब्द और जो मुहावरों को अंडरलाइन मैंने कराया है, उन मुहावरों के अर्थ ढूंढकर आपको अपनी कॉपी में करने हैं। जो मुहावरे हैं वो आपको व्याकरण की कॉपी में करने हैं और क्वेश्चन आंसर आपको अपनी पेयर कॉपी में लिटरेचर में करने हैं। और जितनी एक्सरसाइज मैंने फिल करा दी है वो
आपको पेन से अपनी बुक में ही फिल करनी है। तो आप इतना वर्क करके रखिए, बाकी कल की क्लास में होगा। थैंक यू।